आज तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है कि वो हर तरीके से अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका पूरे तरीके से तैयार रहे, किसी वक्त भी तुर्क फौज अमेरिका को सरप्राइज दे सकती है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका लगातार तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। तुर्की तमाम तरह पाबंदियों को खंगालते हुए एक साइड पर रखकर अमेरिका को धमकियां देने में लग गया है और अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब अमेरिका की तबाही का आगाज होने वाला है, क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान और इसके अलावा तुर्की ने अब एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के तहत अमेरिका की एक एक चीज पर नजर रखी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका के जितने भी एटमी मिसाइल थे उन पर साइबर अटैक हुआ है। अमेरिका उसकी वजह से बड़ा बुखलाया हुआ है और उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो किसके खिलाफ लड़े और किसके खिलाफ ना लड़े। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सदर तैयब एर्दोगान क्या कर रहे थे जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की के ऊपर खतरनाक पाबंदियां लगाई हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान कहां कहां अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रशिया, चाइना, ईरान और तुर्की का अलायंस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि तुर्की कर क्या रहा था जिसकी वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर खतरनाक पाबंदियां लगाई। तो एक हफ्ता पहले नेटो ने रिपोर्ट किया था कि तुर्की अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को सरहदों पर लेकर आ रहा है और उन्हीं मिसाइल सिस्टम की मदद से अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेटों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपने रेंज में लाने की कोशिश कर रहा था। अब आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका 7 समंदर पार बैठा हुआ है। तुर्की का डिफेंस सिस्टम यानी S-400 मिसाइल सिस्टम की इतनी रेंज है कि वो तुर्की से बैठकर अमेरिका के जहाजों को पूरे तरीके से अपनी रेंज में ला सके। तो नाज़रीन, आपको ये बता दें कि 6,500 किलोमीटर की रेंज तो S-400 मिसाइल सिस्टम की है, लेकिन फिल वक्त के लिए नेटो ने यह रिपोर्ट किया है कि तुर्की ने सीरिया के अंदर अमेरिका के F-16 और F-35 जहाजों को अपनी रेंज में लाने की कोशिश कर रहा था, यानी उनको टारगेट बनाने, उन पर टारगेट सेट करने की कोशिश कर रहा था। तो जब अमेरिका को नेटो की यह रिपोर्ट पता चली तो अमेरिका ने कहा कि तुर्की को फिलफौर रोका जाए, अगर तुर्की न रुका तो पूरे यूरोप को ले डूबेगा। तो बहरहाल आपको ये बता दें कि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट हैं वो F-16 के एडवांस वर्जन, जबकि F-35 जहाजों को भी काफी कारगर समझता है अमेरिका। अमेरिका के ये दोनों ही फाइटर जेट तुर्की का S-400 मिसाइल सिस्टम बड़ी आसानी से गिरा सकता है, क्योंकि हाल ही में बॉर्डर के ऊपर जब तुर्की ने इनको डिप्लॉय किया तो बड़ी आसानी से रेंज में अंदर आ गए, क्योंकि अमेरिका बड़ी दावे करता है कि ये फाइटर जेट जो हमारे हैं ये स्टेल्थ है, ये रडार के अंदर डायरेक्ट नहीं होते। बहरहाल S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार में ये आ गए थे और तुर्की अगर चाहता तो उसी वक्त इसको गिरा भी सकता था। नाज़रीन, अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका तुर्की के ऊपर खतरनाक किस्म के पाबंदियां क्यों लगा रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की जो असले की इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो फाइटर जेट बनाती है, जो वेपन्स बनाती है, वो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। अमेरिका के अंदर उसका बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का शेयर है। अगर वो इंडस्ट्री को कोई नुकसान हुए तो वो बड़ी आसानी से अमेरिका के सदर तक अप्रोच करती हैं और अमेरिका के सदर को प्रेशराइज करती हैं कि देखें फलां मुल्क के फलां लोग हमारे फाइटर जेटों को, हमारे वेपन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की को दिया। अमेरिका की असले की इंडस्ट्री ने पता चला कि उसके तो असला बिकेगा ही नहीं, तो लिहाजा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी और तुर्की के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन तुर्की ये कह रहा है कि हर तरीके से अमेरिका को मारेंगे, और मारेंगे कहां? सीरिया के अंदर। नाज़रीन ग्रामी, एक एक चीज तुर्की के निशाने के ऊपर है, बड़ी आसानी से वो मार सकते हैं। इसीलिए तुर्की, ईरान, चाइना और रशिया का एक अलायंस बन रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका बड़ा बुखलाया हुआ है।